काल, इसकी कुंडली में पति सुख नहीं है, वैधव्य का दोष है। जो भी इससे शादी करेगा वो विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु का शिकार हो जाएगा। अगर युवराज को कुछ हो गया, मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। राज सिंह, कहाँ गए थे 2 दिनों से? मैं अपने परिवार के साथ लाल डोंगरी गया था। सुना है उस पर्वत की परिक्रमा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। काम कठिन है, सुबह से शाम हो जाती है, मगर मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। ये सामान क्यों बांध रही हो? कहीं जाना है क्या? हाँ, मुझे अभी के अभी लाल डोंगरी पर्वत जाना है। पागल हो गई हो क्या मीरा? वो पहले से तुम पर इतना अत्याचार कर रही है। अगर उनको पता चला कि तुम यहाँ से कहीं और गई हो तो शामत आ जाएगी। मुझे उसकी चिंता नहीं, पर मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि मेरी कुंडली के कारण युवराज पर आया काल दोष टालना चाहती हूँ। उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। उनका संदेश आया था कि वो लोग युद्ध का पहला चरण जीत चुके हैं। फिर भी ललिता, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे वहां जाना ही होगा। पर मीरा, मीरा ठीक तो है ना? वहाँ खुश तो है ना वो? अरे हमारी चिड़कली तो बटे बहुत ही अच्छी तरह से है, ठीक है वाह। सच बाबू साहब? और उसकी सासू साहब? एक उपकार कीजिए हम पर राव साहब, उस मनहूस को लेकर यहाँ से चले जाइए। चित्तौड़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। वह भी घनी चौकी है, मीरा से घणो प्यार करे है, बहुत लगाव है उन्हें मीरा से। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मीरा को किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है ना? अरे मेवाड़ की कुलवधू है हमारी चिड़कली, उन्हें कोई बड़े तकलीफ हो सके है? कोई तकलीफ पूरी उन्हें उठे। ललिता कहाँ मर गई? तुम मीरा के साथ यहाँ नहीं बैठ सकती हो। जाओ जाकर देखो, रसोई में बहुत सारा काम है। ये मीरा कहाँ है? मुंह में मूंग भरे हुए क्या? बता, मीरा कहाँ है? वो पता नहीं। पता नहीं? बता कहाँ है मीरा? वो पता नहीं। ठीक है, मत बता, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पर अब उस डायन का काला जादू नहीं चलने दूंगी। मैं अपने बेटे के साथ और अनिष्ट नहीं होने दूंगी। सिपाहियों! जी रानी साहब।
जाकर ढूंढो मीरा कहाँ है। मुझे सूरज ढलने से पहले मीरा मेरे सामने चाहिए, हर हाल में, समझे? जो हुक्म रानी साहब। मेरी कुंडली के कारण युवराज पर आया काल दोष हट जाए, बस यही मेरी इच्छा है। इसे पूरी कर देना नटवर नागर। प्रभु जी बिनती सुन लो मारी, ओ प्रभु जी बिनती सुन लो मारी। राखो लाज है नटवर नागर, राखो लाज है नटवर नागर, मनमोहन गिरधारी। प्रभु जी बिनती सुन लो मारी, ओ प्रभु जी बिनती सुन लो मारी। जानत हो तुम सबके मन की, बूझत हो बोली असुवन की। हिवड़े भीतर पीर छुपा के, हिवड़े भीतर पीर छुपा के, शरण पड़ी मैं थारी। ओ प्रभु जी बिनती सुन लो मारी, ओ प्रभु जी बिनती सुन लो मारी। जोग न जानो भक्ति न जानो, पूजा विधि कुछ ना पहचानो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जाओ नित बलिहारी। ओ प्रभु जी बिनती सुन लो मारी, ओ प्रभु जी बिनती सुन लो मारी। छोड़ दीजिए मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, ले चलो इन्हें। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। घड़ी खमा हुक्म, पर रानी साहब और राजमाता का आदेश है कि आपको जल्दी गढ़ ले जाना होगा। अब बस आप मुझे जाने दीजिए, फिर मैं खुद आपके साथ महल में चलूंगी। छोड़ दीजिए मुझे, समझो तुम लोग, मुझे बस वहां तक जाने दीजिए, मेरी परिक्रमा पूरी होने दीजिए। रानी सा का मानना है कि आप यहाँ काला जादू करने आई है। हमें इजाजत नहीं है कि यहाँ आपको कुछ भी करने दिया जाए। मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कोई काला जादू नहीं कर रही हूँ। मैं कुंवर के भले के लिए परिक्रमा पूरी कर रही हूँ। पूरी करने दो मुझे, पूरी करने दो, छोड़ दो मुझे। आपको क्या लगता है दादू साहब? आपने दो बातें हंसकर कह दी और हम मान गए। आपका पोता हूं, आपके चेहरे को अच्छे से पढ़ सकता हूं।
मैं जानता हूँ दादू साहब कि मीरा वहां खुश नहीं है। बताइए ना, क्या हुआ वहां पर? कहीं नहीं बेटा, सब ठीक है बेटा। मैं अभी मीरा को मेड़ता वापस लेवाने जा रहा हूँ। ठहरो बेटा, आपने कठै नहीं जाना है। नहीं दादू साहब, मुझे मत रोकिए। मैं मीरा को वापस लाए बिना नहीं लौटूंगा। अगर मुझे मेवाड़ियों से युद्ध भी करना पड़ा तो मैं उनसे युद्ध भी कर लूंगा, पर अपनी बहन को उस नरक से वापस लेकर आऊंगा दादू साहब, लेकर आऊंगा। आप अपनी बहन ने कितो प्यार करो, पर मैं क्या करा। मैं घनी कोशिश करी मीरा ना अपने सागे लियाने की, पर वो हमारे साथ आप बस इनकार कर दियो बेटा। मारी चिड़कली। नहीं ससुरा, मुझे छोड़ दीजिए। काला जादू करने गई थी ना मेरे बेटे के विरुद्ध। वो तो अच्छा हुआ कि आखिरी समय पर सिपाहियों ने पकड़ लिया, वरना ना जाने क्या मुसीबत खड़ी कर देती। बात बात पर घर से निकल जाती। तेरे पैर शांत नहीं बैठते ना। पर अब मैंने इसका इलाज सोच लिया है। मैं तेरे इस पैर को ही जला दूंगी। नहीं नहीं, जब पैर ही नहीं रहेगा तो चलेगी कैसे? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। नहीं ससुर, मैं कोई काला जादू नहीं कर रही थी। नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं, छोड़ दीजिए। देखा आपने, इसने फिर से काला जादू किया। रानी सा क्या हुआ? राणा जी का संदेशा आया है। रानी सा क्या हुआ? राणा जी का संदेशा आया है। वो युद्ध जीत चुके हैं और जल्द से जल्द लौट आएंगे। क्या? देखा आपने, इस मनहूस डायन का साया महल पर नहीं पड़ा, इसलिए कुंवर भोजराज ठीक और सही सलामत है। वो लोग युद्ध जीत गए। पंडित जी का उपाय काम आया। मेरा बेटा युद्ध में विजयी होकर आ रहा है। वो लोग जल्दी आने वाले होंगे। अब तुम यहीं पर रहना, महल के आसपास भी दिखाई मत देना। एक बार राणा जी और कुंवर आ जाएं, फिर देखेंगे कि तुम्हारा क्या करना है।
मेरी परिक्रमा अधूरी रह गई है। मुझे अभी के अभी जाना होगा और उसे पूरा करने होगा। अब चिंता मत करो, कुंवर को कुछ नहीं होगा। सुना नहीं तुमने कि वो लोग युद्ध जीत चुके हैं? अब क्या हो सकता है उन्हें? फिर भी ललिता, ये समाचार सुनने के बाद भी मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मीरा, कुछ नहीं होगा, अब चिंता छोड़ दो। बेटे भोजराज, आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं और हमें तो आप पर बहुत ही गर्व है। ये आपका पहला युद्ध था और आपकी वीरता के कारण हम इस युद्ध को जीत पाए। बाबू साहब, ये सब आपकी दी हुई शिक्षा है। अच्छा बेटे, अब आप जाकर थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा। जी। सुबह की पहली पहर होते ही हम चित्तौड़ की ओर रवाना हो जाएंगे। जी बाबू साहब।